हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हमने क्लास फिफ्थ की एक बुक है मैथ्स वर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। राइटर हैं उनकी अंजलि मारवा। एक छोटी सी बच्ची की डिमांड पर आज हमने इस वीडियो को बनाया है। इससे पहले भी इस चैप्टर में हाफ चैप्टर की वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। चलिए आज देख लेते हैं कि रिमेनिंग चैप्टर हमारा क्या कह रहा है। चलिए फिलहाल तो इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को समझते हैं कि वो हमारा क्या कह रहा है। बार ग्राफ देखते हैं। स्कूल हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 1200 स्टूडेंट्स. The principal wanted to monitor the attendance of the students from Monday to Friday. Saturday and Sunday are holidays for the school. The information gathered is as follows. भाई एक स्कूल में 1200 स्टूडेंट्स हैं और प्रिंसिपल जो हैं वो चाहते हैं कि मंडे से फ्राइडे तक कितने बच्चे इस स्कूल में प्रेजेंट रह रहे हैं डेली बेसिस पे वो देखा जाए। सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है, तो उन्हें केवल मंडे से फ्राइडे तक की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए, अच्छा उसके लिए वो क्या देख रहे हैं, वो बार ग्राफ देख रहे हैं। बार ग्राफ देख रहे हैं तो उन्हें अलग से डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उस बार ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा कि किस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, मंडे की। यहाँ मंडे में मुझे जो दिखाई दे रहा है डेटा वो दिखाई दे रहे यहाँ बिल्कुल 1200 के सामने। ये देखिए, मैं दोबारा से इसे फिगर आउट कर दूँ तो मुझे इसे देख के ही ऊपरी सिरा देखते हैं सबसे ऊपर का, उससे हमें पता चलता है कि किस दिन कितने स्टूडेंट्स थे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मंडे को ये देखिए, ये सबसे नीचे वाला 1000 का है, 1050, 1100, 1000। यदि यहाँ तक आता तो 1150 हो जाता, लेकिन इसका ऊपरी फेस कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो मैं कहूँगी मंडे को कितने स्टूडेंट्स हो गए, मंडे को हो गए हमारे 1200 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे का ये बार ग्राफ देखेंगे प्रिंसिपल और देखेंगे इसका ऊपरी फेस कहाँ है, यहाँ है ना, और ये किसके सामने है, ये है 1150 के सामने। तो ट्यूसडे को कितने हो गए, ट्यूसडे को हो गए हमारे 1150। अब वेडनेसडे की बात करें तो देखिए वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे का यदि आप ग्राफ देखेंगे तो वेडनेसडे का ग्राफ जो है 1150 और 1200 के बीच का है, ना ऊपर के पास ना नीचे के पास, बिल्कुल बीच में है। बीच में है तो बीच वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कभी मिड पॉइंट बीच का पॉइंट निकालना हो तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं और उसका कर लेते हैं आधा। तो 2350 में जब मैं 2 का डिवाइड दूंगी तो 2350 में आप 2 का डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 1 जा 2 बचा 3, तो 2 1 जा 2 बचा 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया बचा 1, उतारा 5, 2 7 जा 14, तो यहाँ उतारा मैंने 14, तो बचा 1, उतारा 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ से मैं वेडनेसडे से क्या कह सकती हूँ कि वेडनेसडे में कितने स्टूडेंट हैं, 1175। देखिए 1175। अब मैं बात करूँ किसकी, थर्सडे की। थर्सडे को देखिए, थर्सडे को यहाँ इसका ऊपरी सिरा किस पे आ रहा है, उसकी सीध में चले जाइए, ये आ रहा है 1100 पर। तो थर्सडे को हो गया 1100। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे की, अब ना तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा कीजिए, हम देखते हैं इन दोनों में कितने 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 का डिफरेंस है। इन दोनों में 50 का है, 50, इन दोनों में भी 50 का है, इन दोनों में भी 50 का है, तो इन दोनों में भी कितने का होगा, 50 का ही होगा। तो अगला क्या होगा, 1160
फिर थोड़ा सा 1170, फिर 1180, फिर 1190। तो जब इस तरीके का हो तो आप खुद से देखिए कि कितने कितने का फ़र्क है। अब आप कहेंगे कि आपने तो केवल 1 2 3 4 4 ही खींची, तो देखिए जो अगली वाली फाइनल लाइन जो दे रखी है ना हमें, वो हो जाएगी हमारी 1200, ये वाली। तो 10 20 30 40 50, 50 50 का अंतर आ गया। यदि हम चाहते तो इसे भी कर सकते थे 1001, 1010, 1020, 1030, 1040, और ये हो जाता मेरा 1050। तो 1060, 1070, 1080, 1090 और 1100। इसी तरीके से 1110, 20, 30, 40 और 50। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फ्राइडे का अब ज़रा देखिए, ये ऊपर के नज़दीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये लगभग इसकी सीध में है। तो फ्राइडे का मेरा हो जाएगा 1190। अच्छा, कुछ बच्चों को इस डिवाइड देने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल लगता है। तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये 1200 और 1150, यानी 1200 और 1150 के बीच में। तो ज़रा 1150 और 1200 इसके बीच में यदि हम लाएं, तो इससे पहले का क्या होगा 1190, इसके बाद का क्या होगा 1160, फिर एक कदम पीछे बढ़े तो 1180, फिर यहाँ से एक कदम आगे बढ़े तो 1170। अब इन दोनों के भी बीच में, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1175, जैसा आपको ज़्यादा समझने में ठीक लगे। फिर से मैं बता दूं कि मंडे के सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर वाला 1200 के सामने था, तो इसका आंसर हो गया 1200। ट्यूसडे के सामने का किसके सामने था 1150 के, तो इसका आंसर हो गया ये। वेडनेसडे का क्या था 1200 और 1150, यानी 1200 और 1150 के बीच में था। तो बीच में जब भी कॉन्सेप्ट हो तो दोनों को ऐड करते हैं और उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये थर्सडे वाला डायरेक्ट ही इसके सामने था, तो इसका आंसर हो गया 1100। और फ्राइडे वाला देखिए, फ्राइडे वाला मैंने आपको बताया कि 1190, क्योंकि ये किसके सामने है, ये 1190 वाले के सामने। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हमने जो 1 2 3 4 पार्ट किए हैं, पांचवा तो ये खुद ही हो गया ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 1160, 1170, 1180, 1190। अब हम देख लेते हैं, यदि ये नीचे होता तो हम देख लेते कि किसके सामने होता। उम्मीद करती हूँ ये पेज आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, ये काम उन्होंने किया भी किस लिए, ज़रा इसको और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इस केवल बार ग्राफ को हमने देख के बता दिया कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट तो थे मंडे में, और सबसे कम स्टूडेंट प्रेजेंट थे किस में, थर्सडे में, क्योंकि यहाँ 1200 थे, यहाँ 1100 ही रह गए। तो टीचर ने कहूँ प्रिंसिपल ने इसको देख के क्या कंक्लूजन निकाला, आफ्टर द फाइंडिंग प्रिंसिपल कैन टेक प्रॉपर स्टेप टू इंश्योर 100% अटेंडेंस ऑन ऑल डेज ऑफ वीक। तो प्रिंसिपल कह सकते हैं कि भाई अपने टीचर से, इस दिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स कम रहते हैं, इस दिन हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को बुलाएं ताकि स्कूल में पढ़ाई हो सके। चलिए बात करते हैं अब हम सर्कल ग्राफ की। इसके बाद का जो पेज था वो सर्कल ग्राफ था। अ सर्कल ग्राफ दैट इज मेड बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू पार्ट्स और सेक्शन, इट अलाउज कंपैरिजन ऑफ द पार्ट्स टू द होल। देखिए यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, तो चलिए मैं एक सर्कल बना देती हूँ। इस सर्कल के इन्होंने क्या किए हैं, 8 पार्ट्स किए हैं। तो चलिए 1 2 3 4 इसके भी हम पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये हमारे हो गए कितने, हमने भी बना लिए 8 पार्ट्स, ठीक है, 8 पार्ट्स हमने भी बना लिए। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अ मैन इज गिवन 80 रुपीज, और एक आदमी को कितने रुपए दिए गए, 80 रुपीज दिए गए।
टू परचेज मिल्क। अच्छा, उसके बदले में उसने क्या खरीदा इन 80 रुपीज़ से? मिल्क खरीदा, बटर खरीदा, एग्स खरीदे और ब्रेड खरीदी। द सर्कल ग्राफ हैज़ शोन द परचेज पैटर्न। और कितने कितने रुपए की क्या क्या चीज़ें खरीदी ये सर्कल ग्राफ हमें दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं केवल सर्कल ग्राफ को देखते हुए। केवल सर्कल ग्राफ को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर सर्कल ग्राफ को देखते हुए क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन मिल्क। मिल्क पर कितनी मनी खर्च हो गई। मिल्क किस कलर का है? ये वाला कलर मिल्क है ना, देखिए। तो ये कितने पार्ट्स में आ रहा है? 1 2 3। सबसे पहले क्या करिए, ये पता लगा लीजिए कि एक पार्ट कितने रुपए खर्च कर रहा है। देखिए कितने पार्ट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है ना। और टोटल खर्च हो रहे हैं मेरे पास 80 रुपये। यदि आप लोगों से बोला जाए कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको उसे 20 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे? 100 में डिवाइड दे लेंगे 20 का, तो 25 जा 100। तो आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपीज़ आपको सभी को देने हैं, सभी 20 बच्चों को आपको 5 रुपीज़ देने हैं। तो आपने कैसे निकाला? डिवाइड देके ना। तो इसी तरीके से एक बार चॉकलेट की बात कर लेते हैं। यदि आपके पास 50 रुपीज़ हैं, कितनी रुपीज़ हैं? 50 रुपीज़ हैं, और आपको चॉकलेट लानी है। कितनी चॉकलेट लानी है? आपको लानी है 10-10 रुपए वाली चॉकलेट। तो ज़रा पता करिए कितनी चॉकलेट आ जाएंगी। तो 10 का हम डिवाइड दे लेंगे, तो 10 5 जा 50। ठीक है, इसी तरीके से 80 रुपीज़ को हमें कितने पार्ट्स में, कितने लोगों में बांटना है? तो एक तरीके से हमें बांटना है 8 लोगों में। 8, तो 8 का डिवाइड 80 में देंगे, 8 1 जा 8, 0 का 0। तो इस तरीके से मुझे ये तो पता चल गया कि एक सर्कल पे यदि हम पैसा खर्च करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है? 10 रुपये। अब ज़रा हम देख लेते हैं मिल्क। स्काई ब्लू ये भी है, ये भी है, और ये भी स्काई ब्लू है। यानी मिल्क के कितने, सर्कल के कितने पार्ट मिल्क में खर्च हो रहे हैं? 3 पार्ट ना। 1 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो 3 पार्ट, लेकिन एक पार्ट की वैल्यू क्या है? एक पार्ट की वैल्यू तो है 10। तो 3 × 10 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखिए बटर। हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन बटर। बटर में कितना पैसा खर्चा हो गया? तो देखिए बटर यानी ये वाला कलर, तो इस वाले कलर के कितने पार्ट है? 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो मैं क्या करूँगी, लेकिन 2, लेकिन एक पार्ट की कॉस्ट कितनी है? एक पार्ट की कॉस्ट तो केवल 10 रुपीज़ है ना। तो 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन एग्स। एग्स का देखिए, एग्स के कितने पार्ट हैं? एक पार्ट, 2 पार्ट। रेड कलर से हमने एग को शो किया है ना। तो देखिए 2, तो 2, लेकिन एक पार्ट की कॉस्ट क्या है? 10। तो 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। अब बात करते हैं किसकी? हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन ब्रेड। ब्रेड देखिए ग्रीन पार्ट। ठीक है, ग्रीन तो केवल एक है, यानी 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे केवल इस ग्राफ को देख के ही मैंने पूरा कैलकुलेशन करा क्या, कि हमारे मिल्क पे तो खर्च हुए कितने? 30 रुपीज़, क्योंकि 1 2 3 पार्ट थे। 3 × 10 30 रुपीज़। उसके बाद बटर पे कितने खर्च हुए? 2 पार्ट थे, 1 2, तो 2 × 10 20 रुपीज़। उसके बाद हमारे ब्रेड पे कितने खर्च हुए? ब्रेड का तो केवल एक ही पार्ट था ना, तो 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़। और उसके बाद क्या बचा मेरे बच्चे एग। एग के कितने पार्ट थे? 1 और 2, तो 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़ केवल हमारे एग पर खर्च हुए। तो ये एग्स हैं, ये बटर के, और ये एग्स। ठीक है, बस आपको ये समझना ज़रूरी है, जब भी हम सर्कल के बारे में बात करते हैं तो सर्कल में देख लीजिए कितने पार्ट्स हैं। यदि इसमें मान लीजिए 5 पार्ट्स होते सर्कल के अंदर, कुछ इस तरीके से होता,
5 क्यों 6 मान लीजिए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, यदि 6 पार्ट होते तो मैं क्या करती, 80 में मैं डिवाइड दे देती 6 का, तो मेरे पास एक पार्ट की कॉस्ट पता चल जाती। लेकिन हमारे पास कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने क्या किया, 80 में डिवाइड दिया किसका, 8 का। उम्मीद करती हूँ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और अपनी डिमांड मुझे लिखते रहिए। कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी उस डिमांड को पूरा किया जाए। अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले मैं इस चैप्टर में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, उसकी वीडियो बनाऊं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे।